अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कल की वीडियो में हमने बात की थी डिप्रेशन के बारे में, जिसमें हमने डिप्रेशन की कॉजेज़ और उसके सिम्टम्स को डिस्कस किया था डिटेल में। आज की वीडियो जो है वो भी डिप्रेशन के बारे में ही है, लेकिन आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की टाइप्स के बारे में, उसे डायग्नोस कैसे किया जाता है, और फिर बात आएगी डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के बारे में। इसलिए आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। अब डिप्रेशन क्या होता है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी बंदा सैड फील कर रहा है, होपलेस फील कर रहा है, हेल्पलेस फील कर रहा है, और उसको डिफरेंट जो हैं वो थॉट्स आ रहे हैं अपने आप को हार्म करने के या फिर दूसरों को हार्म करने के, या फिर उसको कॉन्टिन्यूसली जो होता है वो उसका मूड जो है बिल्कुल लो ही रह रहा है, तो वो चीज़ जो होती है वो डिप्रेशन कहा जाता है उसे। अब डिप्रेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जो पहली टाइप होती है वो बहुत कॉमन है, जिसे बाईपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। नाम से ही ज़ाहिर है कि जी बाईपोलर दो चीज़ें आएंगी। इसमें इंसान एक नॉर्मल मूड पे नहीं रहता, या तो बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा या बहुत ही ज़्यादा सैड फील करेगा। ये उसके डिफरेंट इवेंट्स चलेंगे, कभी बहुत ज़्यादा हैप्पी है, कभी बहुत ज़्यादा सैड है। इस चीज़ को मैनिक डिप्रेशन भी बोल देते हैं। जो दूसरी उसकी टाइप होती है वो होती है सीजनल डिप्रेशन। अब सीजनल डिप्रेशन ऐसे होता है, कोई पार्टिकुलर सीज़न ऐसा आता है, कोई विंटर्स आ जाते हैं, किसी का समर होता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उस पूरे सीज़न में वो बंदा डिप्रेस्ड रहेगा, उसे डिप्रेशन की जो होती है वो सीवियर अटैक्स आएंगे, एनजाइटी आएगी उस पार्टिकुलर सीज़न के अंदर। तीसरी जो इसकी टाइप होती है वो होती है पोस्ट नेटल। बहुत सी फीमेल इस चीज़ से सफ़र करती हैं कि बेबी की डिलीवरी के बाद उन्हें डिप्रेशन रहता है। उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, वो रीजंस के बारे में हमने कल बात की थी पिछली वीडियो में। तो ये तीन मेन टाइप्स हैं डिप्रेशन की। इसके अलावा और डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं डिप्रेशन की, बट दीज आर थ्री। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे डिप्रेशन के डायग्नोसिस के बारे में। अब डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए कोई भी फिज़िकल या कोई लैब टेस्ट नहीं होता। डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो ही इसको डायग्नोस करते हैं। अब इसके सिम्टम्स में वही चीज़ें आती हैं कि आपका लो मूड, फीलिंग सैड और हार्मफुल जो थॉट्स आती हैं वो सारी अगर आपकी बहुत लंबे अरसे तक चली हैं, हफ़्ता हो गया, 2 हफ़्ते हो गए हैं, मंथ हो गया है, वो चीज़ कवर नहीं हो रही, तो उसे डिप्रेशन बोलते हैं। या कभी-कभी ये होता है कि पहले आप बिल्कुल ठीक थे, लेकिन एक आपकी लाइफ में एक ऐसा इवेंट आया है जिसने आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। बहुत अरसा हो गया, आप उसमें से निकल ही नहीं पा रहे हो, ठीक है? मतलब वो चीज़ आपको कंसिस्टेंटली जो है, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, आप उसी जगह स्टक किए हो, तो वो भी आपको डिप्रेशन ही है। इसके अलावा सुसाइडल थॉट्स या सेल्फ हार्म थॉट्स, समहाउ दूसरों को हार्मफुल वाली थॉट्स होती हैं, ये भी डिप्रेशन के अंदर ही काउंट होती हैं। इसके अलावा ये होता है कि आपका मूड इतना स्वीयर अजीब रह रहा है कि आपकी उस मूड की वजह से आपका काम डिस्टर्ब हो रहा है, या जो आपकी फैमिली है या फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, या उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा दिखना पड़ रहा है आपके उस मूड की वजह से जो है, तो उस चीज़ को भी हम फिर डिप्रेशन ही बोलते हैं। अब बहुत से लोग जो हैं वो इन सब चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, क्योंकि सबकी लाइफ एक स्टेडी स्टेट तो रहती नहीं है, इश्यूज़ आते जाते रहते हैं। कुछ लोग कवर कर जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और जो ये डिप्रेस्ड लोग होते हैं ये डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, अपने मतलब कि डिफरेंट इनके इश्यूज़ चल रहे होते हैं कि यार डॉक्टर को भी नहीं दिखाना, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। इसके अलावा अपने आप को भी वो इस चीज़ को एडमिट ही नहीं कर पा रहे होते। लेकिन आपको अगर कुछ भी इनमें से फेस कर रहे हैं तो आप जो भी आपका जनरल फिजिशियन है आप उसके पास जाएं, वैसे जो साइकेट्रिस्ट हैं आप उनके पास जाएं, बगैर ये सोचे कि कोई क्या कहेगा, क्योंकि आपकी और जो डॉक्टर की कन्वर्सेशन होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है। आप खुल के अपनी सारी डिटेल में जो आप फील कर रहे हैं, जो आप सफ़र कर रहे हैं, आप वो बता सकते हैं। आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है वो लीक नहीं होती। ये सिर्फ इस केस में लीक करते हैं कि अगर एक ऐसे सीवियर रिस्क आ रहे हैं लाइफ में जिससे आप बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे या आपके रिलेटेड लोग सफ़र करेंगे। जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन आती है तब जाके डॉक्टर किसी और से शेयर करता है, वो भी जो आपका गार्डियन होता है, जो आपका क्लोज़ वन, आपका फैमिली मेम्बर होता है, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं उस बंदे को। तो इसलिए जो है वो बिला झिझक जो है वो अपने डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं। अब इसके लिए डिफरेंट जो है वो थेरेपीज़ होती हैं, टॉकिंग थेरेपीज़ होती हैं, जिससे लोग बहुत बहुत हद तक जो है वो कवर कर जाते हैं। इसमें आती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इंटरपर्सन थेरेपी एंड काउंसलिंग।
बहुत से लोग इससे कवर कर जाते हैं, जो इससे भी कवर नहीं कर पा रहे उनके लिए फिर डिफरेंट मेडिकेशन आती है। वो फिर मेडिसिन आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो चलती है। ठीक है, अगर किसी को मेडिसिन कंप्लीट हो गई है, वो बहुत हद तक ठीक हो गया है, विथड्रॉल सिम्टम्स किसी को आ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारी जो होती हैं वो चीज़ें होती हैं। तो इसलिए बिला झिझक अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। कुछ भी आप इसमें से सफ़र कर रहे हैं, आप फेस कर रहे हैं, तो अपना एज़ सून एज़ पॉसिबल ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं, वरना ये चीज़ एक ऐसी है जो कि लॉन्ग टर्म रहेगी तो और ज़्यादा सीवियर से सीवियर होती जाएगी। अपनी फैमिली में से जो भी आपका ट्रस्टवर्दी बंदा है, आप उससे बात कर सकते हैं, आप अपनी सिचुएशन शेयर करें, ठीक है? और एज़ सून एज़ पॉसिबल अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाएं ताकि आप हेल्दी लाइफ गुजार सकें, क्योंकि एक फ़िज़िकल हेल्थ ज़रूरी नहीं होती, फ़िज़िकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो एक आइडियल जो हेल्दी पर्सन होता है, उसकी फ़िज़िकल एज़ वेल एज़ मेंटल हेल्थ दोनों जो है वो हेल्दी हो, तो उसको फिर हेल्दी कहा जाता है। होप सो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।